साल 1827 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक जेम्स लुइस एक दिन अपनी कंपनी की करतूतों से तंग आकर चुपके से सेना छोड़कर भाग जाता है और वो करने निकल पड़ता है जो उसका असली शौक था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक भारत के राज्यों में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक प्राचीन शहर का खंडर मिलता है। जमीन पर दबी हुई कई ईंटों की लाइनें दिखती है, परंतु उन ईंटों की बनावटें उस समय के ईंटों से काफी अजीब थी। जेम्स लुइस इन सभी चीजों का नोट्स लिखते हैं, स्केच बनाते हैं। उन्हें इतिहास से प्रेम था और यही प्रेम ने उनका नाम आज इतिहास में दर्ज कर दिया। इसके करीब 100 साल बाद साल 1920 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन मार्शल को ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया। भारत पुरातत्वविदों की मदद से हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई और जो सामने आया उसने इतिहासकारों को अचंभित कर दिया। पता चला कि ये खंडर 5000 साल से भी अधिक पुराने हैं। समय के साथ साथ और भी चीजें निकल के सामने आई जो दुनिया को हैरान करने वाली थी। साल आया 1922 जब सिंधु नदी के किनारे एक और शहर मिला जहां बड़ी संख्या में मानव के कंकाल मिले। इसलिए इस शहर का नाम रखा गया मोहनजोदारो, मतलब मृतकों का टीला। लेकिन क्योंकि ये शहर इंडस रिवर के किनारे बसे थे, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। आज हम बहुत सारी बातें जानते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में, लेकिन 2 चीजें आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा जिसमें कि ये लोग लिखते थे, क्या अर्थ हो सकता है इन शब्दों का। दूसरा, इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4,000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। अब तक 1400 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से लगभग 925 स्थल भारत में और 475 स्थल पाकिस्तान में हैं, जबकि अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल मिले हैं। 2016 में IIT खड़गपुर और ASI को हरियाणा के एक गांव में रिसर्च से यह पता चला कि यहाँ खेती का विस्तार और बस्तियां 7000 ईसा पूर्व से शुरू हो चुकी थी, यानी कि ये सभ्यता 8000 साल से भी अधिक पुरानी है। 7000 BC से लेकर 5500 BC तक के समय को प्री हड़प्पन काल कहते हैं। 2600 BC तक ये सभ्यता अपने गोल्डन एज में थी। अब लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते थे, हर घर में शौचालय था, लोगों के लिए सार्वजनिक कुएं बनाए गए थे, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान था, ढकी हुई नालियां थी जिससे बीमारियां न फैले। आश्चर्य की बात यह है कि आज के भारत में भी हर घर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पर 5000 साल पहले इन शहरों में ड्रेनेज सिस्टम था। अगर आज हम इस सिविलाइजेशन की भाषा को समझ पाते तो शायद हम इसके बारे में और भी कई बातें गहराई से जान पाते। अब तक इस सभ्यता की 4000 से भी ज्यादा मुहरें मिल चुकी हैं, जिन पर यह रहस्यमयी लिपि लिखी गई थी। सन 1920 से लेकर आज तक 100 से भी ज्यादा कोशिशें हो चुकी है, पर इनकी भाषा आज भी अनसुलझी है। लेकिन कुछ चीजें तो हैं जो हिस्टोरियंस ने सुलझा ली है। इस लिपि के बारे में सबसे पहली और खास बात यह है कि इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के दौर में अरबी भाषा लिखी जाती है। दूसरा बात यह देखा गया है कि इनकी मोहरों में ऊपर की तरफ इंडस लैंग्वेज और नीचे की तरफ कोई जानवर का चित्र बना हुआ रहता था। लेकिन सबसे ज्यादा एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर मिला है जो शायद असल में कभी था ही नहीं। इस प्रकार की लिपि को हम लोगो स्लैविक स्क्रिप्ट कह सकते हैं, जिसमें हर एक चिन्ह या चित्र एक विशेष ध्वनि को दर्शाता है। ये जो मोहरें मिली थी उनका इस्तेमाल व्यापार, प्रशासन और पहचान चिन्ह के रूप में किया जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी सिंधु लिपि के संकेत मिले हैं, जिसका मतलब यह है कि करीब 2500 BC तक भारत का व्यापार इराक और ईरान तक फैला हुआ था। यह लिपि आपको बड़ी बड़ी पत्थरों या कॉपर प्लेट्स पर लिखी हुई लगती होगी,
लेकिन वास्तव में ये मोहरें कुछ सेंटीमीटर तक ही थी।